कि हमारे बिजनेस में जब सिस्टम 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 के ऊपर बहुत बातें होती हैं कि सिस्टम को फॉलो करिए, सिस्टम को पे काम कर रही है। और मैं आज ये बात इसलिए यहां से कर रहा हूं क्योंकि हमारे यहां पे हमारी संसद में हर कंपनी के लोग हैं, किसी ना किसी कंपनी से आए हुए हैं, या फिर ऑब्वियसली अगर हमने कभी कोई एक कंपनी में रहे हैं तो हम दूसरी कंपनी वाले को जरूर अप्रोच करते हैं ताकि हम उसे सही चीज बता सकें। अभी इसके पहले भी लंच के बाद मैं कुछ 4-5 यंग लीडर से मिला, यहाँ पे बैठे भी होंगे वो लोग, और उनको मैं यही बता रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर करना है तो एक सही सिस्टम के साथ करना है, बिना सिस्टम के ये बिजनेस होता नहीं है। और आज हजारों नहीं लाखों लोग सिर्फ इसीलिए भटके हुए हैं इंडस्ट्री में, इसी चाहत में कि यार कुछ होगा कुछ होगा कुछ होगा, और उनके पास समस्या ये है कि उन्हें ये पता नहीं है कि कैसे होगा और वो क्या चीज है जिससे होता है। और मैं उनको यही भरोसा दिला पाता हूं हर बार कि देखो हमने भी भटक भटक के सीखा है कि क्या चीज सही है। पर एक बात सही है कि कितना भी भटके हों, हमारी स्टोरी, हमारी पूरी फैमिली की स्टोरी आपको पता है। 2099 से जब पापा ने शुरू किया, उसके बाद से लेकर 2011 में जब हमने प्लेटफॉर्म चेंज किया, तब से लेकर आज तक, 99 से लेकर आज तक अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। एक चीज जिसको करके लोग कहते हैं सवाल, बारिल साहब आप जहां भी जाते हैं सफल हो जाते हैं। कुछ लोग आजकल बहुत महान लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाते हैं, बारिल साहब बताओ क्या मिला आपको, आप जहां जाते हो वहां सफल कैसे हो जाते हो। अब उनको कोई रास्ता मिलता नहीं तो बोलते पैसे खाए होंगे, यही पेट में दर्द है। पर उनको ये पता नहीं, उनको बुलाओ मेरे सामने, मैं उनका इंटरव्यू लेता हूं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम में आ जा, और मुझे गारंटी से कहता हूं एक बार उसको इस प्रोग्राम में ले आओ तो वीडियो बनाना भी बंद कर देगा वो, क्योंकि उसे पता नहीं है कि यहां पर वास्तव में 20-20 साल के लड़के कितना पैसा बना रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम, और ये नई समाज हम बना रहे हैं। अब वो समाज से दूर रहेगा वो आदमी तो कितना भी बड़बड़ाता रहे, उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एजुकेशन सिस्टम क्या फर्क है हम में और बाहर के लोगों में। आपने मेले की भीड़ देखी है, मेला तो देखा है ना आपने। मेले की भीड़ में क्या होता है, हर एक आदमी अपने अपने डायरेक्शन में चलता रहता है, किसी के पास, सबके पास अपना अपना डायरेक्शन होता है पर सारे अपने अपने डायरेक्शन में चल रहे हैं। किसी को वो फेरिस व्हील और जायंट व्हील पे झूला झूलना है, किसी का बच्चा रो रहा है बुढ़िया के बाल के लिए तो वो बुढ़िया के बाल दिलाने चला जाता है, किसी की पत्नी को कुछ स्टॉल पे सामान देखना तो वहां जा रहा है। हर एक आदमी अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि सारे अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं उसको कहां जाना है। किसी के पास कोई एक सिंगल डायरेक्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग समझते हैं कि भैया मेले में आए हैं, मजा जिस चीज से आएगा उस चीज को कर लेते हैं। अब किसी को मजा झूले में आ रहा है, किसी को स्टॉल पे आ रहा है, किसी को बुढ़िया के बाल में आ रहा है, किसी को चनाचोर गरम में आ रहा है, किसी को फलाना फलाना चीज में आ रहा है। हर एक आदमी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। अब उसी मेले की भीड़ में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस मेले की भीड़ में एक सूतली बम फोड़ देते हैं। अब सूतली बम से कोई मरेगा तो नहीं, पर होगा क्या अगर सूतली बम मेले की भीड़ में फोड़ दिया जाए तो। खचाखच भरा हुआ है मेला और सूतली बम फट गया प्रमोद भैया, क्या होगा, भगदड़ मच जाए। आग तो नहीं लगेगी सूतली बम से, भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ मचेगी तो लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ भी जाएंगे, घायल हो जाएंगे, हो सकता है कोई मर भी जाए। रीजन, क्योंकि मेले की भीड़ है, किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं, किसी को पता नहीं अगर ऐसी क्राइसिस हो तो करना क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। और इसी जगह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम देखते हैं कि एक आर्मी जा रही है, आर्मी की बटालियन जा रही है, और आर्मी की बटालियन जिस तरीके से चलती है वो आपको पता है, उनका कॉन्वॉय होता है। अगर वो परेड कर रहे हैं तो उनकी टुकड़ी होती है, उस तरीके से परेड करते हैं जिस तरीके से परेड करते हैं आर्मी के जवान। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो हमारे आर्मी से भी लोग हैं, क्या डिसिप्लिन होता है। और उस आर्मी की परेड जा रही हो, वो बटालियन जा रही हो, और उस बटालियन में हम सूतली बम फोड़ दें, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रीजन हमारे बलजीत जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कुछ नहीं होगा। क्यों? रीजन, उनके पास एक डायरेक्शन है, उनके पास एक सोच है, उनके पास एक कल्चर है, उनके पास एक डिसिप्लिन है, उनके पास एक सिंक्रोनाइजेशन है। जब सूतली बम फटता है तो उन्हें पता है कि जब तक कमांडर का ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक हमें कुछ रिएक्ट नहीं करना है। और वो ही फर्क है दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों में, वो मेले की भीड़ है। वही फर्क है कि विनिंग टीम एक आर्मी है जो एक सिंक्रोनाइजेशन, एक कल्चर, एक फिलॉसफी के ऊपर काम करती है।
यही कारण है कि लोग डायरेक्शनलेस हैं आज बाहर के, लोग भटक रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिला, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पास डायरेक्शन होता तो शायद वो भी आर्मी में शामिल हो सकते हैं। पर हमारे पास आज एक अपॉर्चुनिटी है कि उनको हम ये बता दें कि भैया मेले से अब एक आर्मी मैन बन जाओ, क्योंकि हमें पता है कब क्या एक्शन लेना है। आर्मी में सबके पास बंदूक होती है। मैं भी कश्मीर में था, कश्मीर में तो हर चप्पे चप्पे पे 1-1 किलोमीटर पे एक जवान खड़ा रहता है हाईवे पे। यहाँ पे हमारे लोग आने वाले थे कश्मीर से, पर हमारी दुआएं उनके साथ है, वो यहाँ नहीं आ सके क्योंकि सिचुएशन ऐसी होगी, उन्हें तो पता भी नहीं था। उनके पास टिकट्स भी थे, उनके पास सब कुछ था, पर वो नहीं आ पाए सिचुएशन की वजह से। मैं जब वहां पर गया तो मैंने देखा सबके पास बंदूक है और सबका हाथ ट्रिगर पे ही है, वहां तो ट्रिगर पे ही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन इस तरीके की है। पर कोई भी आदमी कोई गुस्से में आके बिना डिसिप्लिन फॉलो किए, बिना सिंक्रोनाइजेशन फॉलो किए, कोई गुस्से में आके कोई ठोक थोड़ी देता है। वो डिसिप्लिन है, कब किस चीज का इस्तेमाल करना है उन्हें पता है। जब तक कमांडर से, यानी कि मैं कह सकता हूं हमारे बिजनेस, जब तक अपलाइन से जो चीज नहीं आती, वो जवान वो अपना दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि वो अपने एक सिंक्रोनाइजेशन में है, उसे पता है मुझे कब क्या करना है।